प्रभात बच्चों, बीए सेकेंड ईयर क्लास। बेटा, हम मलबे का मालिक कहानी पढ़ चुके हैं और आज हम उसके आलोचनात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की सुप्रसिद्ध कहानी है। मोहन राकेश आधुनिक कहानीकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी कहानी मलबे का मालिक भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय की सांप्रदायिक घटनाएं, लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रमुख कहानी है। मानवीय संबंधों को त्रासती हुई यह कहानी मानवीय मूल्यों के हनन का यथार्थ वर्णन करती हुई अनेक प्रश्न खड़े करती है कि किस प्रकार आज के भौतिकवादी युग में जो मानवता है वो किस प्रकार समाप्त हो चुकी है। मानवीय जो मूल्य हैं उनका हनन किया जा रहा है, उनका कोई महत्व नहीं रहा आदि का यथार्थ वास्तविक वर्णन करने वाली यह एक प्रमुख कहानी है। और इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कहानी की समीक्षा के लिए विद्वानों ने 6 प्रमुख तत्वों को स्वीकार किया है। सबसे पहला तत्व होता है कथा वस्तु यानी कथानक, विषय वस्तु। दूसरा है पात्रों का चरित्र चित्रण यानी कहानी के अंदर कौन कौन से पात्र हैं और उनका चरित्र कैसा है। देश काल अथवा वातावरण। तीसरा प्रमुख तत्व है देश काल अथवा वातावरण, किस समय की घटना है आदि का जिक्र किया गया है। संवाद योजना और भाषा शैली तथा छठा प्रमुख तत्व है उद्देश्य। यहाँ हम इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर मलबे का मालिक शीर्षक कहानी की समीक्षा करेंगे। सबसे पहला तत्व जो है हमारा है कथा वस्तु या कथानक। कथानक या कथा वस्तु ही किसी कहानी का आधार स्तंभ माना जाता है। वही उस कहानी की रीढ़ की हड्डी होती है। कहानी का संपूर्ण ढांचा ही उसके कथानक पर खड़ा होता है, क्योंकि संपूर्ण कहानी की जो विषय वस्तु है वही कथानक होता है। एक सफल कहानी के लिए आवश्यक है कि उसका कथानक मौलिकता, विश्वसनीयता, रोचकता और संभाव्यता के गुणों से परिपूर्ण हो। यानी कथानक में क्या क्या होना चाहिए। कथानक में मौलिकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें कि ऐसा ही था। रोचक होना चाहिए जिससे लोगों की जिज्ञासावृत्ति बनी रहे। और संभाव्यता मतलब संभव है कि ऐसा ही हुआ है। ये आदि गुण जिस कहानी के अंदर है वही कहानी मौलिक कहानी कही जा सकती है। इस दृष्टि से आलोच्य कहानी मलबे का मालिक का कथानक काफ़ी मौलिक है, यानी इसमें कहीं भी बनावटीपन नहीं है। यह वास्तविकता से संबंधित कहानी है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब अब्दुल गन्नी का परिवार अमृतसर के बांसा बाजार में रहता था। कहाँ पर रहता था? अमृतसर के बांसा बाजार में। वह देश के विभाजन से कुछ मास पूर्व लाहौर चला गया था। अब्दुल गन्नी जो है वह देश के विभाजन से कुछ समय पहले ही लाहौर चला गया था। उसका बेटा चिरागदीन, पुत्र वधू जुबैदा तथा दोनों लड़कियां किस्वर और सुल्ताना उसके कहने व समझाने के बावजूद भी नहीं गई, यानी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी नया मकान बनाया था और नई वस्तु का जो मोह होता है, नई वस्तु के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वो हम छोड़ नहीं सकते। और फिर रखा पहलवान जैसे मित्र का भरोसा भी था। जो चिरागदीन का एक मित्र था जिसका नाम था रखा, वह पहलवान था, उसे अपने मित्र पर बहुत भरोसा था। किंतु ऐसी अमानवीय हवा चली, जो अमानवता का परिचायक जो घटना घटी, जिस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते, वह मानव का दुश्मन हो गया। रखी पहलवान ने मकान के लालच में चिराग, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी। लोगों ने उनके घर के सामान को लूट लिया और किसी ने उसके घर में आग लगा दी। रखा पहलवान ने मकान पर नज़र रखकर ही उनके परिवार की हत्या की थी, उन सबको मारा था। तो उन आग लगने के बाद वह बहुत भड़का। उसने कसम खा ली कि वह आग लगाने वाले को नहीं छोड़ेगा।
अब केवल वहाँ मकान का मलबा ही शेष रह गया था। रखा पहलवान उस मलबे का मालिक बन बैठा। 7.5 वर्ष बीत जाते हैं और हॉकी का मैच देखने के लिए लाहौर से अनेक मुसलमान अमृतसर आते हैं। उनमें चिरागुद्दीन का पिता अब्दुल गनी भी आता है। अब्दुल गनी भी वापस अमृतसर आता है। उसके लिए हॉकी का मैच एक बहाना मात्र था, यानी जो हॉकी का मैच देखने के लिए आता था, लेकिन वास्तविकता क्या थी, वह केवल अपने घर को देखने आया जिससे उसने बड़े चाव से बनाया था। वह पहले से ही जानता था कि उसके परिवार का कत्ल हो चुका है, उसके घर पर कोई नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके घर को जलाकर राख कर दिया गया है। किंतु वह नहीं जानता था कि उसका घर भी जलकर मलबा बन चुका है। वह मकान के मलबे पर बैठकर अपने बेटे को याद करके रोता रहता है और अपने सारे परिवार के नाम ले लेकर पुकारता रहता है और फिर उठकर पास के कुएं की शिला पर बैठ गया। जहाँ पर अब्दुल गनी बैठता है वहीं पर रखा पहलवान भी पहले से ही बैठा हुआ था। उसने रखे से पूछा कि तेरे होते हुए सब कुछ कैसे हो गया। रखा पहलवान कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसकी आवाज़ शुष्क हो गई है। अब्दुल गनी सबको आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से चला जाता है। गन्नी के जाने के बाद जो आसपास के लोग हैं उन सब के मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं कि मलबे का मालिक वहाँ जो बैठा है, अब्दुल गनी के जाने के बाद वहाँ पर एक कौवा बैठता है, फिर वहाँ पर एक कुत्ता आकर भौंकने लग जाता है। रखा पहलवान उसे अपनी मलकियत समझता है और भारत सरकार उसे अपनी। इस प्रकार कहानी का कथानक अत्यंत लघु है, किंतु उसमें मौलिकता, सुगठिता, रोचकता, संभाव्यता आदि सभी गुण एक साथ देखे जा सकते हैं। संपूर्ण कथानक आदि, विकास और अंत तीनों सोपानों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। पात्रों का चरित्र चित्र। दूसरा जो प्रमुख तत्व है पात्रों का चरित्र चित्र। कहानी का दूसरा तत्व होता है आलोच्य कहानी में जिस कहानी की हम आलोचना कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें अब्दुल गनी, रखा पहलवान और मनोरी 3 प्रमुख पात्र हैं। प्रमुख पात्र जो है अब्दुल गनी है। कहानी की कथा वस्तु उसके चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है। उसके चरित्र का विकास सहज रूप से हुआ है। वह अत्यंत संवेदनशील पात्र है। कहानी की संपूर्ण संवेदना उसी के चरित्र के माध्यम से व्यक्त की गई है। कहानी में अब्दुल गनी और रखा पहलवान की मनोदशा को अत्यंत सूक्ष्मता से अभिव्यंजित किया गया है। पाठक की संपूर्ण सहानुभूति अब्दुल गनी के प्रति है। कहानीकार ने अब्दुल गनी के चरित्र में मानवीय उदारता को प्रकट किया है। वह स्वयं दुखी है, उसका पूरा परिवार समाप्त हो चुका है, उसका रोम रोम अपने परिवार के लिए रो उठता है। अपने घर के मलबे को देखकर उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। फिर भी वह दूसरों के लिए अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियाँ देखो। यानी इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह संवेदनशील है, मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद वह सबकी सलामती के लिए दुआ करता है। इससे सिद्ध होता है कि जो कहानी का प्रमुख पात्र है वह सभी दिव्य गुणों से भरपूर है और सही अर्थों में वह कहानी का नायक है। कहानी का तीसरा प्रमुख तत्व है